आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में कादी हिंदुस्तान को लेकर खबरें चलने लगीं कि उम्रा पर गए और वहां अमेरिका, इसराइल और ईरान में जंग के सबब फंस गए। आज हम इन बेसिर पैर के कयास का सच बताएंगे। होली में रंग वाले दिन से पहले सुरक्षा बंदोबस्त के साथ रूट डाइवर्जन प्लान की जानकारी देंगे। दिखाएंगे कि किस तरह होलिका दहन पुलिस की कड़ी निगरानी में चल रहा है। एसएसपी ने परिवार के साथ पुलिस लाइन्स में होलिका दहन किया। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां बताएंगे जिसमें प्रेमी फना हो गया, प्रेमिका अस्पताल में मौत से लड़ रही है। बुढ़ापे के इश्क में एक बेहद दिलचस्प और अपनी तरह के अलग किस्से पर बात करेंगे। होली से पहले गम के एक नहीं कई हादसे हुए हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। उम्रा पर कादी हिंदुस्तान और फंसने का सच। जानशीन ताजुश्शरिया कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद अदा खान कादरी अजद मियाँ परिवार के साथ रमज़ान के मुक़द्दस महीने में उम्रा पर गए हुए हैं। वो माह मुबारक में अक्सर उम्रा करते हैं, लेकिन इस बार तमाम तरह का चर्चा है, इसलिए कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से उसका जवाब भी दिया जा रहा है। खाड़ी में अचानक पैदा हुए जंग के हालात से हवाई उड़ानें मुतासिर हुई। उसे देखते हुए ही कादी हिंदुस्तान के वहाँ फंसने की खबरें चलने लगीं। बगैर कन्फर्मेशन इन खबरों से कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा। तब हमने इस मसले पर कादी हिंदुस्तान के दामाद जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियाँ से फ़ोन पर बात की। उन्होंने बताया कि फैलाई जा रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। कादी हिंदुस्तान उम्रा के लिए 23 फरवरी को रवाना हुए थे। वो उम्रा के दौरान दुआ कर रहे हैं मुल्क में अमन, चैन और भाईचारा कायम रहने वगैरह के लिए। उनकी वापसी 14 मार्च को होनी है, ये पहले से तय है। इंशाअल्लाह वो कार्यक्रम के तहत वापस आएंगे। घबराने परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। फ़ोन पर उनसे लगातार बात हो रही है। मदीना शरीफ में है, जहाँ हालात एकदम सामान्य हैं। रमज़ान में इबादत का सिलसिला चल रहा है। हमने ये पहले जानकारी ज़रूर दी थी कि जंग के हालात को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट 2 दिन के लिए स्थगित की थी, लेकिन बाद में नए रूट से फ़्लाइट का संचालन शुरू कर दिया गया। उसी के ज़रिए बरेली के कई जत्थे उम्रा से वापस लौटे हैं। द लीडर हिंदी को आबू धाबी से हमारे देखने वालों ने एक वीडियो भेजकर बताया कि हालात यहाँ भी पूरी तरह से सामान्य हैं। कामकाज और रमज़ान माह में इबादत की जा रही है। मोहब्बत में प्रेमी फना, प्रेमिका अस्पताल में। बहुतों के लिए मैदान मोहब्बत आसान तो कुछ के लिए जिगर मुरादाबादी के शेर की ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है कि मानिंद है। ऐसा ही एक मामला भमरा थाने के इलाके में पेश आया। उनका गांव और बिरादरी भी एक थी। उन्हें मोहब्बत हो गई, पता नहीं फिर भी घर वाले उनके एक दूजे के होने पर राज़ी नहीं हुए। मोहब्बत की मंजिल तक पहुँचने में नाकाम होने पर प्रेमिका अस्पताल पहुँच गई। जब उसके प्रेमी को ये बात पता लगी तो फना हो गया। उसकी लाश खेत में पेड़ से मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने कृष्णपाल की लाश को कब्जे में लेने के बाद मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया। हमने इसे लेकर थाना प्रभारी सनी चौधरी से बात की तो उनका कहना है कि इतना ही पता है कि कृष्णपाल की मौत हुई है। उसके पीछे की कहानी जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। सुनने में यही आया है कि मोहब्बत में हद से गुजर जाने का मामला है। बहरहाल तफ्तीश में क्या सामने आएगा। एक जवान जिंदगी मोहब्बत की राह में कुर्बान हो गई, दूसरी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। जाहिर सी बात है, होली से पहले एक का मौत की आगोश में चले जाना और दूसरे का उससे जूझना दोनों परिवारों के लिए ये एक बड़ा सदमा है। उम्र दराज आशिकी का एकदम नया फसाना। आशिकी के बाद आशिकी 2 आई। इस नाम से बनने वाली और भी फिल्मों में ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जवां मोहब्बत की नहीं बल्कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ने के बाद की कहानी है। आशिक और माशूक 50+ हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों के बच्चे जवान हैं, फिर भी इश्क में मुब्तला हैं। दोनों के दरमियान फ़ोन पर गुफ्तगू से काम चल रहा था। माशूका को कहीं से एहसास हुआ कि ये रिश्ते शायद ठीक नहीं है, लिहाजा उसने आशिक का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसकी बेरुखी माशूक को बर्दाश्त नहीं हुई। पहले वो माशूका के घर और वहाँ नहीं मिली तो मायके पहुँच गया। मुलाकात शराफत से नहीं हुई तो फिर आशिक हंगामा करने लगा। बदनामी होते देख माशूका के घर वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। चौकी इंचार्ज सरताज सैफी पहुंच गए। पहले तो आशिक को प्यार से समझाया, लेकिन मोहब्बत का भूत टस से मस नहीं होते देख उसे पकड़ लाए। आशिक चौकी पहुंचने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने मसले का हल निकालने के लिए बुढ़ापे के इश्क में गिरफ्तार दोनों के परिजन को चौकी बुलाया है। रात में पंचायत होगी, देखते हैं अब क्या हल निकलता है। शादाना पर भिड़े दो पक्ष, मारपीट से खलबली। थाना बारादरी के इलाके शादाना चौराहा से माधववाड़ी रोड पर भीड़भाड़ के बीच ट्रैक्टर निकालने के दौरान उसका पहिया ठेला गाड़ी पर बैठे एक लड़के से टकरा गया। इससे विवाद खड़ा हो गया। ट्रैक्टर चला रहे नदीम और ठेला गाड़ी में बैठे इंद्र राम बाबू मुकुलो विक्की में मारपीट शुरू हो गई। समीप ही बारादरी थाने से पुलिस पहुंच गई। दोनों पक्षों को पकड़कर थाने लाया गया। वो यहाँ भी भिड़ने लगे। उसका एक वीडियो भी वायरल होने लगा। पुलिस ने दोनों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की तो उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। होली मिलन में पहुंचे झारखंड के राज्यपाल।
होली पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे। उन्होंने उपस्थित लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, समाज को सही दिशा देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी, डीआईजी अजय कुमार साहनी, डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, नगर आयुक्त संजीव मौर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र, भाजपा के आंवला जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, बरेली के महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, पार्थ गौतम, प्रशांत पटेल, राजेश अग्रवाल इत्यादि उपस्थित रहे। संयोजक अनूप मिश्रा और एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक गुप्ता शिटिल ने सभी का आभार जताया। रोटरी फाग महोत्सव में फूटी रंगों की मटकी। रोटरी क्लब ऑफ बरेली साउथ का जसोरिया फार्म में होली उत्सव उत्साह और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। प्रेम, सौहार्द, समरसता के अनूठे संगम ने महोत्सव को यादगार बना दिया। शुभारंभ अतिथियों के चंदन टीका लगाकर हुआ। आकर्षक सेल्फी पॉइंट और फोटोग्राफी की विशेष व्यवस्था की गई थी। होली महोत्सव के दौरान हाउजी गेम, जलेबी रेस, मटकी फोड़ एवं होली रील्स जैसी मनोरंजन प्रतियोगिताएं हुई। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने सभी सदस्यों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली केवल रंगों नहीं बल्कि प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता का पर्व है। डॉक्टर आईएस तोमर, रवि प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर रवि मेहरा, अध्यक्ष संजीव खंडेलवाल, सचिव संजय गर्ग, कोषाध्यक्ष सुजीत जायसवाल, ध्रुव तिलक, घनश्याम खंडेलवाल, अमरजीत सिंह, अनुपम कपूर, संदीप मेहरा सहित अनेक सदस्य एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहे। सामने आने लगे त्योहार पर शराब के इफेक्ट। फतेहगंज पूर्वी में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तब जबकि वो शराब के नशे में टिसवा फाटक के पास रेलवे लाइन पार कर रहा था। ट्रेन की चपेट में आकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर वालों को जब पता लगा तो समझ सकते हैं कि होली में जवान मौत से उन पर क्या बीती होगी। पोस्टमार्टम हाउस पर हमसे बात करते हुए मृतक के पिता बेहद उदास थे। और यार क्या घटना हुई थी बेटे के साथ? दारू पिया था, फिर वो लाइन पार कर रहा था, इसी तो तय उसका जो एक्सीडेंट हो गया उससे। ट्रेन की चपेट में आया था? हाँ ट्रेन की, हाँ ट्रेन की। कितनी उम्र थी भाई बेटे की? करीबन 25 साल की है। शादी हो रखी थी? हाँ शादी हो क्या करते थे? गई। मजदूरी करता हूँ। कब का हादसा है? ये रात का है, करीब 12 बजे, 12:30 बजे को। झोला छाप के ऑपरेशन से युवक की मौत। थाना बारादरी के इलाके ढोरा गोटिया के रहने वाले एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका नाम अजय 23 साल था। वो मोटर मैकेनिक था। उसके घर वालों का कहना है कि झोला छाप ने हाइड्रोसील का ऑपरेशन गलत कर दिया। ऑपरेशन के बाद जख्म में पस पड़ी और इन्फेक्शन के चलते अजय की मौत हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। परिजन झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। राजपाल, ये डॉक्टर ऑपरेशन गलत कर दिया था। किस चीज का ऑपरेशन किया था? पोते का करा था, 6 दिसंबर को किया था। फिर क्या हुआ? फिर इन्फेक्शन फैल गया था, कैंसर बन गया था। झोला छाप डॉक्टर था या अस्पताल में? झोला छाप है, प्राइवेट क्लिनिक है। मौत कब हुई थी? मौत तो कल रात के 12 बजे हुआ है। लाल फाटक पर घर के ताले तोड़कर चोरी। कैंट थाने के इलाके लाल फाटक में डॉक्टर पवन चौहान वाली गली में चोरों ने एक बंद मकान के ताले तोड़कर जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पिंक की पत्नी अनेक पाल ने बताया कि वो मेन गेट पर ताला लगाकर रिश्तेदारी में गई थी। अगले दिन वापस लौटने पर घर का ताला टूटा हुआ था। चोर सोने की एक अंगूठी, चेन, 3 हाथ में बांधने वाली घड़ियां और 25,000 रुपए की नकदी ले गए हैं। चोर सीसीटीवी में ताला तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। थाने में तहरीर पहुंचने के बाद पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई है। रुद्रपुर से होली पर लौट रहे युवक की मौत। थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव चिटौली के रहने वाले लालाराम 25 साल उत्तराखंड के रुद्रपुर में काम करते थे। वो होली पर घर आ रहे थे। नल नगरिया के पास उनकी बाइक में किसी भारी वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा, लेकिन इलाज से पहले ही मौत हो चुकी थी। पुलिस के बताने पर लालाराम के घर वाले जिला अस्पताल पहुँच गए। वहाँ उन्होंने क्या जानकारी दी है, आपको सुनवाते हैं। लेखराज भाई हमारा रुद्रपुर से आ रहा था, वहाँ काम करता था। जब भी नल नगरिया के पास में टक्कर मार दी उसके। किस वाहन से टकराए थे? ये कोई डंपर बता रहा है, कोई ट्रक बता रहा है। क्या करते थे रुद्रपुर में? बेलदारी का। अकेले थे और भी लोग साथ में? अकेला था। कितनी उम्र रही होगी भाई? भाई की 25-26 की उम्र है। क्या नाम था? लालाराम।
शादी हो रखी थी? नहीं। इसी तरह से दूसरा हादसा नवाबगंज के मिलक पिचौड़ा में हुआ। होली से पहले कपड़े खरीदने जा रहे 38 साल के सोहन लाल की बाइक में कोई वाहन सवार टक्कर मारकर फरार हो गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ओम प्रकाश। क्या घटना हुई थी भाई के साथ? घटना ये हुई थी, वो गाड़ी पे से आए थे तो कपड़े वपड़े लेने के लिए जा रहे हैं, तो नवाबगंज के लिए आए थे, तो ये त्यार के आसपास में एक्सीडेंट हो गया था उनका। किस चीज से टकराए थे? ये कोई बाइक बताई जा रही है। कहाँ की घटना है? ये त्यार ही घटना है, थोड़ी शराब भट्टी से आगे। अकेले थे या नहीं, अकेले थे वो। क्या करते थे? वो ड्राइवर बड़ी गाड़ी नहीं, शादी में रखी बड़ी गाड़ी चलाती। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 को पकड़ा। थाना भमरा पुलिस ने हत्या के मुकदमे में फरार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका था। उनके नाम रामकृष्ण मुनीश हैं। दोनों ग्राम झिंझरी के रहने वाले हैं। उन्हें पुलिस टीम ने बल्लिया दातागंज रोड स्थित झिंझरी मोड़ के पास से पकड़ा है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि 26 फरवरी को अरविंद को शराब पिलाने के बहाने घर से ले गए थे। अधिक शराब पीने के बाद अरविंद उनसे उलझने लगा। इसी दौरान नशे की हालत में मुनीश ने उसका गला दबा दिया और रामकृष्ण ने सिर पकड़कर साइकिल रिक्शा से टकरा दिया। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से वो जेल भेज दिए गए हैं। होली से पहले हाई अलर्ट, रूट डायवर्जन लागू। रंगों के त्यौहार होली पर पूरा अमला अलर्ट मोड पर है। रात में होली का दहन हो चुका है। अब सुबह रंग होगा। उसके लिए प्रशासन और पुलिस के स्तर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारी फोर्स को मुस्तैद कर दिया गया है। रात में परिवार के साथ पुलिस लाइन्स पहुंचकर एसएसपी अनुराग आर्य ने होली का दहन किया। इस मौके पर मातहत अफसर भी उपस्थित रहे। आइए होली को लेकर ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2 तारीख को पहले राम बारात और उसके बाद 3 को आज चावाई से नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा के साथ पूरा शहर रंगों से सराबोर नजर आया। आपको बता दें, जहां से ये शोभा यात्रा गुजर रही है वहां पर लोग फूलों से और रंगों से इनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं होली जलाने को लेकर एक संशय बना रहा। कुछ लोगों ने 2 मार्च को तो कुछ लोग अब 3 मार्च की शाम को होली का दहन करेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 2 मार्च की शाम से पूर्णिमा लगी और उसके बाद भद्रा काल रहा। दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक चंद्रग्रहण की छाया के चलते ये बदलाव देखा गया है। वहीं 4 मार्च को रंग खेला जाएगा, जिसको लेकर यातायात की भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 2 दिन का डायवर्जन रखा गया है। क्या डायवर्जन है, आइए सुनवाते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने क्या जानकारी दी है। सबसे पहले तो सभी को होली कोत्सव और होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरेली जनपद में दिनांक 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। इसके दृष्टिगत जो नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने 3 मार्च के सुबह 10 बजे से लेकर के 4 मार्च की रात्रि 11 बजे तक एक ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाया है। और ये डाइवर्जन प्लान विशेष रूप से भारी वाहनों के लिए बनाया गया है कि भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो नगर क्षेत्र में ना हो सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि होली के अवसर पर बहुत सारे लोग जो है वो सड़कों पर होंगे, सड़कों पर होलियाँ खेल रहे होंगे। बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरी स्थान अपने रिश्तेदारों से, संबंधियों से मिलने के लिए जाएंगे, तो उनके लिए जो सड़कें होनी चाहिए वो सुरक्षित होनी चाहिए। इसके लिए हमने ये युक्ति की है कि परसा खेड़ा रोड नंबर 1, बिलवा पुल, लालपुर कट, विलय धाम, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा और बुखारा मोड़ से किसी भी प्रकार से भारी वाहन जो है वो शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। दिल्ली व रामपुर की तरफ से आने वाले जो भी भारी वाहन है वो रोडवेज बसें हैं, जो जिनको बदायूं की तरफ जाना है उनको झुमका तिराहा से बड़ा बाईपास से नवदिया झादा होते हुए, फरीदपुर से फतेहगंज पूर्वी होते हुए, दातागंज से देवचरा से भमौरा की तरफ जा सकेंगी। इसी प्रकार नैनीताल की तरफ से जो आने वाले भारी वाहन है वो रोडवेज बस जिनको बदायूं जाना है वो बड़ा बाईपास से नवदिया झादा से, फरीदपुर से फतेहगंज पूर्वी से, दातागंज होते हुए भमौरा की तरफ से बदायूं जा सकेंगे। पीलीभीत की तरफ से आने वाले जो भारी वाहन है जिनको बदायूं जाना है वो भी बड़ा बाईपास से नवदिया झादा से सेम रूट को फॉलो करते हुए आगे जा सकेंगे। दिल्ली व रामपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन रोडवेज बसें जिनको लखनऊ जाना है वो बड़े बाईपास से झुमका, बिलवा, विलयधाम, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी होते हुए जा सकेंगे। लखनऊ की तरफ से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन फरीदपुर इन्वर्टेड तिराहा से होते हुए बड़ा बाईपास से जा सकेंगे। तो इस प्रकार से हमने भारी वाहनों को जो है डाइवर्जन प्लान जो है वो जारी किया है।
बदायूं की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बरेली आना है, भमौरा से देवचरा चौराहे से, दातागंज फतेहगंज पूर्वी से, यूनिवर्सिटी से ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे। जिनको दिल्ली जाना है वो बड़ा बाईपास से दिल्ली जा सकेंगे। बदायूं व लखनऊ की तरफ से आने वाले रोडवेज बसें यूनिवर्सिटी से सैटेलाइट बस स्टैंड तक आ सकेंगी। दिल्ली की तरफ से आने वाली रोडवेज बसें मिनी बाईपास से इज्जत नगर, डेला पीर, सोफिटा पूर्वी से सैटेलाइट तक आ सकेंगी व इसी रूट से वापस भी जा सकेंगी। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान बनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो शहर के अन्य भाग में अन्य हिस्सों में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पर भी हमने छोटे छोटे डाइवर्जन डेवलप किए हुए हैं। वहाँ पर हम बैरियर लगा करके जो मीडियोकर व्हीकल्स हैं उनको भी डाइवर्ट करते रहेंगे। जी देखा जाता है सर, होली पर जैसे कि लोग होता है अमूमन अपने वाहनों पर ट्रिपलिंग भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या सलाह दी जा रही है? देखिए, सलाह केवल ट्रिपलिंग के लिए नहीं है। सलाह जो है ये भी है कि जो भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन ड्राइव कर रहे हो या 4 पहिया वाहन ड्राइव कर रहे हो, तो किसी प्रकार से मदिरा पान का सेवन करके वो आप ड्राइविंग ना करें। क्योंकि आप ये जान के चलें कि ये अत्यंत नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए भी, और हो सकता हो कि आपकी वजह से कोई अन्य व्यक्ति भी उसकी वजह से उसकी चपेट में आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रिपलिंग ना करें। इससे जो है गाड़ी अनियंत्रित होती है, कई बार जो है समस्याएँ आती हैं। किसी भी तरीके से जो है वो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके गाड़ियाँ ना चलाएं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग ना करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ियाँ ना चलाएं। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको अवॉइड करना है। साथ ही साथ मेरा ये आपसे अनुरोध है कि जब भी टू व्हीलर्स चलाएं तो उसमें आप हेलमेट का प्रयोग करें, और जब भी 4 व्हीलर्स चला रहे हैं तो आप हमेशा सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। जी, और सर होली को लेकर जैसे एक जो है बात आती है सामने कि होली पर लोग अमूमन देखा जाता है कि काफ़ी जो है एकदम अग्रेसिव नेचर होता है, हल्की सी गाड़ी टच होती है या फिर स्पीड भी बहुत ओवर स्पीड रखते हैं, तो उनके लिए क्या संयम बरतें और फिर त्यौहार को अच्छे से मना पाएँ? देखिए, ये सभी से हमारी बहुत ही दिल हृदय की गहराइयों से निवेदन है कि ये परिवार है, ये त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, पूरे परिवार के साथ मनाने का त्यौहार है। तो आप रंग को और खूबसूरत बनाएं, किसी तरीके से ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिससे रंग में भंग पड़े और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। तो आप सभी मिलकर के एक बहुत ही नियंत्रित तरीके से समन्वय स्थापित करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि आपके त्यौहार में किसी प्रकार की समस्या है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।